चलो आप लोग देखो यहाँ पे, चलो 2 मिनट लिसन। हाँ बस यहाँ पे देखो। इसके बाद हम सीखेंगे प्रोनोम रिलेटिव, सैम्पल एंड कंपोज, लेकिन उससे पहले हमें सीखना है प्रोनोम पर्सनल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है। मेरे हिसाब से दोनों ही चाहिए। मैं प्रोनोम पर्सनल सबसे इजी है। आज मैं उसको और इजी तरीके से बता देता हूँ, ट्राई वही करना, और नहीं तो सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप उसको ट्राई मार सकते हो, वो भी इजी है। हाँ, तो प्रोनोम पर्सनल में देखो, प्रोनोम पर्सनल एक बार कॉपी सभी निकालो और प्रॉपर तरीके से लिखो कॉपी में, तब समझ आएगा। देखो, लॉ प्रोनोम पर्सनल। देखो, प्रोनोम पर्सनल बेसिकली होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और उसको हम बनाएंगे। पीछे वाले सीट पे कौन बैठा था, और वो कहाँ गया दूसरा वाला? तो तुम अकेले बैठे थे वहां पे। देखो, सोचो आगे कौन गया। यहाँ पे देखो, इसकी बाइक आएगी। प्रोनोम पर्सनल में जो सेंटेंस आपको मिलेगा चेंज करने के लिए, वहां पे क्या होगा, आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। बहुत ध्यान से समझना, एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक एक सेंटेंस में 3-3 ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कुछ नहीं करना, पैटर्न यही है। प्रोनोम पर्सनल में हम करते क्या है, प्रोनोम पर्सनल में अपना जी जान लगा के या तो सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। वर्ब को हम कभी जिंदगी में चेंज नहीं करते। तो प्रोनोम पर्सनल यदि एग्जाम में आता है तो आपके पास माइंड में सिर्फ यही होना चाहिए, या तो मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा या फिर मैं ऑब्जेक्ट चेंज करूंगा, इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि सब्जेक्ट को चेंज करना सबसे इजी होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है कि मान लो ज दिया हुआ है, त्यू दिया हुआ है, इल, एल, नु, वु और इल और एल, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सब्जेक्ट। जब ये वाले में से कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है तो सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। वैसे भी सीबीएसई आपको अंडरलाइन करके देगी, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने की जरूरत आपको भी नहीं है। देखो, यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट आप तभी चेंज कर सकते हो जब इसमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो यहां पे लिखा हुआ है मां में ए बैल, ये लिखा हुआ, और सीबीएसई ने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया है। ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट में चेंज होगा। हमें जेंडर देखना है, मां में क्या है, फेमिनिन सिंगुलर है, फेमिनिन सिंगुलर, एल में चेंज होगा, मैं एल ए बेल हम लिख के छोड़ देंगे। आ रहा है समझ में? सब्जेक्ट चेंज करने के बाद एक बार आप वर्ब से भी टैली कर लेना कि जो आपने सब्जेक्ट लिखा वो सही है या गलत है। जैसे क्यों बता रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा है मां मेर ए मुआ आलों और मार्क्सिट, तो यहाँ पे बहुत सारे बहादुर बच्चे हमारे होते हैं, वो देखते हैं प्लूरल है और उसको ये या तो वो एल में चेंज कर देते हैं या फिर इल में चेंज कर देते हैं। गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको चेंज करके जाते हो तो आप इसको भी चेक कर लिया करो, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे ओएनएस लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट ये नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नु होगा। आ रहा है समझ में? प्रोनोम पर्सनल में सब्जेक्ट चेंज करना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन सारे कहानी आते हैं ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट करने में। ठीक है, तो हम चले ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? अगर समझ में आ गया, अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट चेंज करना बहुत इजी है। पहले ना हम इसको थोड़ा सा बैक चलते हैं और थोड़ा इसके पीछे भी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या सीन है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने आप बैठते हो तो प्रोनोम पर्सनल में जो ऑब्जेक्ट है वो सीओ दे रिप्लेस करता है, और दूसरा जो है जो बॉस है
वो CO दे है एक तरफ का, और दूसरी तरफ का बॉस है E। ठीक है, यहां पे प्रोनोन पर्सनल में दो बॉस है जिसके पास टोटल कमांड है प्रोनोन पर्सनल का ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने का। अब ये दोनों मिलकर ही आपके लाइफ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जिसके पास क्या है और इसके पास क्या है। ई के पास में इनडायरेक्टली जो टच होता है वो देखो क्या क्या हो सकते हैं। वो इसके पास होता है COE, ठीक है, इसके पास ही होता है EN, और इसको पास ही होता है प्रोनोन टॉनिक। मतलब एक तरह से ये देखो तो एक तरफा किंगडम जो है ना वो ई के पास ही है, बट सेओदे सब में पैटरा लगाता है और सबको अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है इन तीनों को मिला के। क्योंकि देखो ये डायरेक्ट इससे पंगा तो ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास ये है, तो ये तो कभी ना कभी इसको तोड़ेगा ना, या तो इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, या फिर इसको तोड़ेगा। कम से कम दो को भी अपने तरफ मिला लेगा तो इक्वल हो जाएगा। यदि मान लो इनडायरेक्टली दो को भी अपने तरफ मिला लिया, जैसे मान लो तुम्हारे 5 फ्रेंड है, ठीक है, और मैं 3 हूं और मैं तुमसे लड़ाई करने जा रहा हूं, ठीक है, मैंने 2 फ्रेंड तुम्हारा जो है ना अपने तरफ मिलाया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, मैं तुमसे ज्यादा हो गया ना। तो उसी तरह से ये क्या करता है कि इसको पता नहीं है बट इनडायरेक्टली ये दो को अपने पास मिला के रखता है। अब वो कैसे मिला के रखता है इसके पीछे रीजन है। यहां पे पहले हम एक काम करते हैं, इसको मैं पहले स्ट्रक्चर में सेट कर देता हूं, फिर देखो क्या करते। देखो पहले आप लिखो यहां पे COD, फिर लिखो COE, फिर लिखो E, फिर लिखो O, फिर लिखो प्रोनोन टॉनिक। ठीक है, सेओदे अपना काम शुरू करता है, ठीक है, पहले प्रोनोन टॉनिक से मिलाने का, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप प्रोनोन टॉनिक का अपना हिस्ट्री समझ लो, उसका खुद का कहानी समझ लो क्या है, ठीक है, वो है क्या चीज, पहले वो जानना जरूरी है, फिर उसका एग्रीमेंट क्या होगा वो जानना जरूरी है। प्रोनोन टॉनिक कहता है कि आवेग, सेज, पूर्व और कौ, इसके साथ यदि पर्सन मिलता है मुझे, वैसे तो कोई भी प्रेपोजिशन हो, ठीक है, एनी प्रेपोजिशन प्लस पर्सन होगा, लेकिन प्रोनोन टॉनिक में ये सारे प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मत गिराओ, तो आप ये पर्सन को कट करोगे, जो जेंडर इसका होगा उसी के अकॉर्डिंग, यदि मैस्कुलिन सिंगुलर है तो लुई, फेमिनिन सिंगुलर है तो एल, मैस्कुलिन प्लूरल है तो यू, और फेमिनिन प्लूरल है तो एल। यहीं पे लिख देंगे। प्रोनोन पर्सनल में प्रोनोन टॉनिक है ना, उसको पहचानने का तरीका आवेग से पूर्व से आपका 95% आपका प्रोनोन पर्सनल को प्रोनोन टॉनिक क्लियर हो जाता है। इसी 3 प्रेपोजिशन के साथ सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और इसके बगल में पर्सन होता है, पर्सन को हम कट कर देते हैं, जो पर्सन का जेंडर होता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें से लिख देते हैं। यहां तक समझ में आ गया, इसका खुद का रूल है। ऐसे आपकी डायरेक्टली आम बोलचाल के भाषा में ये समझो प्रेपोजिशन प्लस पर्सन, प्रेपोजिशन प्लस पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका बॉस कौन है, ई, तो ई कहता है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा, कुछ भी तुम बोलोगे मैं मान लू, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि कोई बात नहीं है, तुम मेरा फ्रेंड है तो तूने जो बोला सब सही है, एक छोड़ दे, ये जो है ये दो प्रेपोजिशन को यूज नहीं करता, बहुत रेयर में यूज करता है, और जब करता भी है तो पर्सन के साथ यूज करेगा। ये इसको बोला हुआ है और इसी दो के लिए ना इसके साथ भी इसका झगड़ा होगा अभी थोड़ा देर में, अभी बाद में, ठीक है। तो ध्यान से, इसने यहाँ पे क्या बोला कि दो प्रेपोजिशन यूज मत करना, लेकिन इसे बोला तुमने मुझे बोला प्रेपोजिशन प्लस पर्सन होगा तो मैं लूंगा, तो ये प्रेपोजिशन प्लस पर्सन हुआ तो लेगा ही लेगा, ठीक है। बट इसी दो की वजह से यहां झगड़ा होगा। देखो क्या होगा, अब क्या होता है, ई जो है, क्योंकि मैंने बोला ई के पास में ये दोनों ही है, ठीक है,
तो ई क्या किया है, इसको बताया है कि प्रेपोजिशन प्लस पर्सन जो भी है सब तुम्हारा है, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उसको तभी याद आ गया ये भी मेरा पार्टनर ही है। तो ये तो सब कुछ दे चुका ना इसको, तो अब इसके पास कुछ बचा नहीं, तो मनाना तो पड़ेगा ना इसको भी, कुछ तो दोगे ना इसको भी। इसने बोला देख ऐसा है कि दो प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब दो के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, दो भी प्रेपोजिशन में काउंट होता है, तो दो प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो तुम यूज करना। तो बोला दो के पार्ट, तो दो के पार्ट होते हैं दीव, दौला, दौला और दे। इसके साथ यदि ऑब्जेक्ट है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये बेचारा इसको सब कुछ मिल गया, एक पूरा जनरेशन मिल गया कि पर्सन है तो सब कुछ, इसको तुमने एकदम बिल्कुल दो प्रेपोजिशन देके अपने में मिला रखे हो, तो ये तो नाराज होगा ना। तो इसको मनाने के लिए इसने एक और चीज दिया, बोला काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो भी तू अपने पास ही रखना, बट काउंटिंग लिख देना। ये दो कर लिया उसने, ठीक है। इसके बाद आता है इसका बारी, इसने बोला अब इसके पास भी देने को कुछ नहीं, इसने दो देके इसको बना दिया, एक और देके इसको अपने तरफ में ठीक ठाक मतलब कर लिया कि हाँ चलो उसको बोलते ना सेटिस्फैक्शन मिल चुका है कि चलो ठीक है इनके पास रह लेते, दो दे दिया ना और क्या ही देगा, ठीक है। एक उसे दो प्रेपोजिशन का पूरा जनरेशन दे दिया, ठीक है, और दूसरा उसे काउंटिंग भी दे दिया, ठीक है। अब आई उसने इधर ही देख रहा था, इधर मिस हो गया, ठीक है। तो इसको इसने क्या किया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, और प्लस पर्सन तुम अपने पास रख लो। एक्चुअल देखो तो उसने ये और कहां से निकाल के दिया पता है, प्रोनोफोनिक से, क्योंकि प्रोनोफोनिक को उसने क्या दिया हुआ है, प्रेपोजिशन प्लस पर्सन। तो अब कोई ऐसा प्रेपोजिशन बचता ही नहीं ना इसको देने के लिए, लेकिन उसने इससे निकाल के दे दिया ना। तो जो बंदा अभी थोड़ा देर पहले खुश था वो क्या हो गया, नाराज हो गया। एक प्रेपोजिशन के पहले झगड़ा पहले ही चल रहा था दो के चक्कर में, दो का चक्कर चल रहा था ना, तो दो का जैसे ही सॉल्व हुआ उसने और भी उससे निकाल के ले लिया। तो अब ये भी थोड़ा नाराज हो गया और ये भी थोड़ा नाराज हो गया, और मौका किसको मिला, सेव देखो मनाने के लिए, ठीक है। अब इसकी कहानी बाद में आते कि इसने उसको कैसे मनाया, ये देख लो, पहले ये देख लेते हैं। तो इसने बोला आ प्लस पर्सन, तो आ में क्या यूज कर सकते हैं, औ, आला, ऑल और औ प्लस पर्सन। लेकिन ये बात ना इसको पता चल चुका था ई को कि ये नाराज है, ठीक है। तो जब इसने सोचा कि जब नाराजी है तो क्या फर्क पड़ता है, बोला ऐसा है पर्सन होगा तो तुम रख लेना, ऑब्जेक्ट होगा तो हम रख लेंगे। तो ये बेचारा और नाराज हो, पहले नाराज हो ही रहा था, ठीक है, अब और हो गया, ठीक है। तो इसको जो राइट मिला, एक ही प्रेपोजिशन का राइट मिला इसको, और वो भी आधा, वो भी आधा, मतलब पर्सन है तो ही, और यदि ऑब्जेक्ट है तो फिर कौन रिप्लेस करेगा, ई रिप्लेस करेगा। आप देखो जो किंग है ई, उसने अपने पास क्या रखा, उसने बोला कि जितने भी प्रेपोजिशन है जिसको आप जानते हो उसके साथ यदि ऑब्जेक्ट होगा या प्लेस होगा हम ही रिप्लेस करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक कंफ्यूजन बचा रह जाएगा, क्योंकि उसने स्पेशली इसको भी सेम रूल पे दिया हुआ है, दो प्रेपोजिशन जो दिया हुआ है उसने सेम रूल पे दिया हुआ है इसको। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, जब उसने बोल दिया कि कोई भी प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या प्लेस होगा मैं रिप्लेस करूंगा, तो इसका मतलब हो गया और दो भी प्रेपोजिशन ही है, तो फिर तो यही रिप्लेस करता ना। तो इसने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में ये बोला कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं दो प्रेपोजिशन यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब दो के साथ में प्लेस हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, कौन रिप्लेस करेगा, ये ही रिप्लेस करेगा, क्यों, दोस्ती का चक्कर है, ठीक है, कि भटक ना जाए। अब देखो ये सारे जो एग्रीमेंट हो रहे थे ना इन लोग के बीच में, ये सारे एग्रीमेंट पे सीओ का पूरा नजर था। अब इसको अपना मिलाना है, सब कुछ अपना करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था,
बहुत पहले कि ऑब्जेक्ट तू भी रिप्लेस कर रहा है और मैं भी रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप बनाए हम लोगों ने, इन लोगों ने आपस में दो टाइप बनाया ऑब्जेक्ट का, एक बनाया विद प्रेपोजिशन और दूसरा बना विदाउट प्रेपोजिशन। इन लोगों ने आपस में जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अपने अंदर में, कौन कौन, सेओजे और ई, दो तरह का प्रेपोजिशन बना के कि यदि प्रेपोजिशन विद प्रेपोजिशन कोई भी चीज है तो वो मैं रखूंगा अपने पास में, और विदाउट प्रेपोजिशन कोई भी चीज होगा वो तुम रखना अपने पास में। उसके बाद का बंटवारा ऐसे हुआ है। तो जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आता है और विद प्रेपोजिशन होता है तो हमेशा याद रखना वो ई का प्रॉपर्टी है। अब वो किसको दिया हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है। एग्रीमेंट आपको सब पता होना चाहिए, मतलब आप इन सब का एक सुपीरियर हो जो सही से शासन कर रहे हो कि हाँ भाई ये तुम्हारा एग्रीमेंट है तुम ले लो, ये उसका एग्रीमेंट है वो ले लो, ठीक है। ऐसे तुम्हें करना है इसको। इन लोगों ने अपने अपने एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है, कि ये इसके साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, एक हिडन एग्रीमेंट हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोला था, लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट ही रहना, मैं बताता हूँ ना। ई ने क्या भाईचारा निभाया था, थोड़ा देर पहले बोला था ना कि ई के साथ में कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या प्लेस से रिलेटेड, कौन रखेगा, ई एन रखेगा। सिंपल। तो एग्रीमेंट तो याद नहीं ना तुम्हें, यही तो हिडन है। हिडन चक्कर भूल गए तो गलती, देखो हिडन एग्रीमेंट भूल गया तो ही कंफ्यूजन भी है, तो ही गलतियां भी है, सब कुछ है। इतना तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सेओ के रिप्लेसमेंट्स का वो मैं सभी अभी इसके बाद रिप्लेसमेंट भी समझाऊंगा, सारा समझाऊंगा। ईएन के साथ मुझे प्लेस गया ना, जब दौ ने साफ साफ कह दिया कि हमें दौ से कोई मतलब नहीं है, ई ने साफ साफ कह दिया, तो ये दौ किसको दिया हुआ, इसी को दिया हुआ ना। अब दौ के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो भी, प्लेस होगा तो भी, पर्सन नहीं होना चाहिए। पर्सन हुआ तो वो ले जाएगा अपना, क्योंकि उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना हुआ है उसका। उसने बोला है प्रेपोजिशन प्लस पर्सन ऑल, ठीक है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं मुझे। अब आओ सेवोदे में, जो सेवोदे बहुत बड़ा खुरापात है, ये हर किसी के साथ खुरापाती करेगा, ठीक है, और यहीं से कंफ्यूजन भी शुरू हो जाता है। देखो जो एग्रीमेंट हुआ था अभी ई और सेवोदे के बीच में कि कोई भी प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है तो तुम ई अपने पास रखेगा, बिना प्रेपोजिशन का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या फिर कुछ भी है वो सेवोदे अपने पास रखेगा। अभी तक का ये एग्रीमेंट था। अब इसने क्या करा, इसने सबसे पहले प्रोनोटोनिक के पास किया, बोला भाई ऐसा है, मेरे पास तो प्रेपोजिशन है और तुम्हारा काम बिना प्रेपोजिशन से चलेगा नहीं, ठीक है, तू टेंशन ना ले। यदि मेरे पास कोई पर्सन आता है ना बिना प्रेपोजिशन का भी, तो तुम ही रिप्लेस कर लेना और मुझसे दोस्ती कर लेना। प्रोनोटोनिक को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके साथ पहले इसका थोड़ा झगड़ा हो चुका था, तो इसने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो सेवोदे को एक कौन सा पार्टनर मिला, प्रोनोटोनिक। एग्रीमेंट क्या हुआ था उसके साथ में कि यदि कोई पर्सन आता है तो तू रिप्लेस कर लेना, ठीक है, इसने एग्रीमेंट कर दिया। अब उसने आया ईएन के पास में, बोला भाई ऐसा है ना, देख और यून को मैं ही रिप्लेस कर लूंगा और तुम भी रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये दो चीज ईएन को भी दे दिया इसने, बोला दो प्लस तो है ही, तू ये भी रख ले अपने पास में, यून और भी रख ले। इसलिए देखोगे कि जब भी और यून के साथ में कोई ऑब्जेक्ट आता है ना तो उसको सेवोदे भी रिप्लेस कर रहा होता है, उसको ईएन भी रिप्लेस कर रहा होता है। दोनों में डिफरेंस होता है कि यदि ईएन रिप्लेस कर रहा होता है तो और यून दिखाता है लिख के, ठीक है, और यदि सेवोदे रिप्लेस कर रहा होता तो नहीं दिखाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, जैसे यहाँ इल आ और स्टिलो लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टिलो चेंज होगा ना तो ये ऐसे चेंज होगा, एल ओ आ ओ, यदि ईएन रिप्लेस करता है तो, ठीक है, और यदि सेवोदे रिप्लेस करता है तो ये ऐसे रिप्लेस करता है। हाँ बोलो। क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल इन एग्जाम, तो फिर कैसे रिप्लेस करेंगे, किसमें नहीं समझ, लाइक फॉर एग्जांपल यही लाइक स्टेटमेंट आई कि हमें रिप्लेस करना है यूजिंग प्रोनाउन पर्सनल, सो एल आई एम स्टीलो
सो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे इसमें करना है कि इसमें करना है? आपकी मर्जी, आप किसी में भी करो, दोनों सही है। ठीक है, जब एग्रीमेंट हुआ है ना तो दोनों सही है। ठीक है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एग्रीमेंट समझ में आ गया। इसके बाद सेव देखा, उसका कोई चक्कर नहीं था, बेचारा को अकेला था, तो बोला ना मेरा काम आना ना तुम्हारा काम आना, तो तुम रह जाओ, मुझे मेरे पास ऐसे भी कुछ देने को है नहीं, तुम अपना इसी के पास रहो, तुमसे ऐसे भी कुछ नहीं होगा। तो मेन पिक पॉइंट थे, जो इसका बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, वो दोनों को इसने अपने में मिला दिया। कैसे मिला है? इसको पर्सन देके और इसको काउंटिंग देके। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे तैयार होता है तुम्हारा सिस्टम। ऐसे करते हैं, तुम क्या करते हो? सबसे पहले देखते हो आवेग शेष पूर्व का प्लस पर्सन है, तो आप काट के यहीं पे लिख देते हो। फिर आप देखते हो द प्लस ऑब्जेक्ट या द का कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लस ऑब्जेक्ट या काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, आप इन्हें रिप्लेस करते हो। इसके बाद आप देखते हो आ प्लस पर्सन होगा तो सिंगुलर होगा, तो या मैस्कुलिन फेमिनिन का चक्कर नहीं है। मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर होगा तो लुई सिंगुलर के लिए, और प्लूरल होगा तो लैर। So what about no? हैं? What about no and who? नु और हु का कोई चक्कर नहीं आता। ठीक है, वो स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, रिटन में ज्यादा यूज नहीं होगा आपका। ठीक है, सेवदे में यूज होगा नो हु वगैरह। सेवोदय में भी यूज होगा, बट अभी उतना नहीं आएगा आपको। क्योंकि हमें टीचर ने ऐसा क्वेश्चन दिया था। टीचर बहुत कुछ देता है, आप इधर देखो पहले। ठीक है, इसको हिलाना मत, इसमें से वो नहीं बन पाए, तो पैर अंदर करना अपना। अब बेटर है। हाँ, तो हम यहाँ पे चलेंगे। अब बाकी आप यहाँ से खोजो आवेग शेष पूर्व का प्लस पर्सन, पर्सन पे यहीं पे लगा दिया, और यून दिव दला दे प्लस ऑब्जेक्ट या काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो हम ये लाएंगे, काउंटिंग को हमें लिखना पड़ेगा जहां है वहीं पे। उसके बाद आ प्लस पर्सन होगा तो सिंगुलर के लिए लुई, प्लूरल के लिए लैर। ठीक है, और उसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या प्लेस से होता है तो आप ही दो प्रेपोजिशन को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद वहां कहीं नहीं मिलता तो आप यूज करते हो लॉ सिंगुलर के लिए, ला फेमिनिन के लिए, ये वॉवल के लिए, और ले प्लूरल के लिए। ये खोजने का तरीका है। रिप्लेसमेंट का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ एक बारी। सर इसकी टू वाला बता दो, उसमें आते हैं डायरेक्ट में वो बता दीजिए, अब इसको निकालना तो फिर बता दो। यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या होगा वो जानना जरूरी है। क्वेश्चन आपको 5 तरीके का ही आ सकता है सीबीएसई में। प्रोनाउन पर्सनल का यदि क्वेश्चन आता है तो 5 तरीके का ही क्वेश्चन हो सकता है, और उसी में आपको रिप्लेस करना है। 5 के सिवा छठा कोई तरीका नहीं है इसको रिप्लेसमेंट करने का। ठीक है, तो 5 तरीके क्या क्या हो सकते हैं आपके, वो देखो। आप करो, इससे हो गया। देखो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट का तरीका है वो आपका है रिप्लेसमेंट का जो तरीका आपका यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी हो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट चेंज होगा और सिस्टम बाय वर्ब के पहले आएगा। ये मान लो ई है, ये ई एन है, ये सेओ ई है। ठीक है, हो सकता है ये सेओ दे हो, मान लो ऐसे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जब इन सबको लेके वर्ब के पहले आओगे ना तो ये रिप्लेसमेंट कुछ ऐसे हो जाएगा। पहले सेओ दे आएगा, फिर सेओ ई आएगा, फिर तुम्हारा ई आएगा, फिर एन आएगा। ठीक है, ये ऐसे करके रिप्लेस होगा। दिया जैसे भी होगा, रिप्लेसमेंट ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, प्रोनोपोनिक और सब्जेक्ट अपने जगह पे रिप्लेस होगा, उसका इधर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहला तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मान लो सब्जेक्ट है, वर्ब है और इंफिनिटिव है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जितने भी ऑब्जेक्ट है आपको कुछ नहीं करना, इन सब ऑब्जेक्ट को रॉ बनाओ इस तरह का। ठीक है, और सबको उठा के इंफिनिटिव से पहले लिख दो।
इस वर्ब का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तीसरा तरीका इसका है यदि इंपेरेटिव में आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यदि ऐसे है इन सब ऑब्जेक्ट को रॉ में सेट करो ऐसे और यहीं पे लिख दो, जहां है वही चेंज होता है। उसके बाद तरीका है ये वाला क्या है? इंपेरेटिव में, हाँ इसके बाद यहां लिख लो साइड में इंपेरेटिव, वाला वापस निकाल जहां है वही रिप्लेस करना है। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर यही है, सबका ऑर्डर यही है, सेम ही है। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसके बाद ये नेगेटिव में है तो पहले न होगा, फिर वर्ब होगा, फिर पा होगा, उसके बाद आपका जितना भी ऑब्जेक्ट है सबको आप ऑर्डर सेट कर लो। ठीक है, और उठा के वर्ब से पहले लिखो। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सब्जेक्ट है पासे कंपोजिट में ऐतराफार की कॉन्जुगेशन होगी और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट होगा उसको फिर ऑर्डर में सेट कर लो और उठा के ऐतराफार से पहले लिख दो। लेकिन पासे कंपोजिट में प्रॉब्लम है। यदि पासे कंपोजिट में आपका ऑब्जेक्ट सीओ है जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, और वो यदि मैस्कुलिन सिंगुलर है तो फिर आप एक और डी लगाओगे वर्ब में। ठीक है। यदि वो फेमिनिन सिंगुलर है तो एक्स्ट्रा ई लग जाएगा, फेमिनिन प्लूरल होगा तो एक्स्ट्रा ईएस लगेगा, और ये मैस्कुलिन प्लूरल हुआ तो फिर एस लगेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं, जैसे यहां लिखा हुआ है जे रोगार्दे ला टेले दो ला मेजो। आप एक मोनामी जैसे भी सेंटेंस कितना भी आगे हो जाए, ला तेले और दो ला मेजो दोनों रिप्लेस होगा। ठीक है, और रिप्लेसमेंट क्या वर्ब से पहले तो जो, फिर प्रॉपर ला। ठीक है, तो ला की जगह पे ऐसे करके ई लगा दोगे क्योंकि दो ला मेजो, दो ला वाई ई में जाएगा प्लेस है। सर COI इंडेफिनिट होगा। COI COI सर उसका क्या होगा सर? लुई सिंगुलर में, प्लूरल में लैब, और आ प्लस पर्सन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो ये हुआ, और उसके बाद आपका आ जाएगा ए रोगार्दे। ठीक है, और ये फेमिनिन था, सेव देखो इससे बैकआउट लगेगा तो इसमें एक एक स्टाइल लग जाएगा। ठीक है, पासे कंपोजर जब आप रिप्लेस करोगे तो हमेशा याद रखना कि उसका ऑब्जेक्ट जो जेंडर का होगा ना उसमें एक और लगाना है, ई एस और एस जो भी है। आ रहा है समझ में? तो सर वो कहीं पे करेगा आवर के साथ भी और आवर एत्र दोनों के साथ में कॉर्ड लगता है। यहाँ पे पासे कंपोजर में सिर्फ एत्र के साथ में कॉर्ड लगता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे एक चीज और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो गया है कि जो हम चीज लगा रहे हैं हमारा रिप्लेसमेंट कितना है, टोटल 5 तरीके का ही है। तो सीबीएसई जब आपको क्वेश्चन देगी तो ये 5 तरीके का ही देगी रिप्लेसमेंट करने को। तो आप देख लेना कि सिंगल वर्ब के साथ है तो वर्ब से पहले, डबल वर्ब के साथ इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव से पहले, वो इंपेरेटिव में पॉजिटिव है तो वहीं पे, नेगेटिव में है तो वर्ब से पहले, और पासे कंपोजर में ऐतराफार से पहले। तुम ऐतराफार देख रहे हैं, हमेशा याद रखना कहा मैंने बोला वर्ब से ठीक पहले। अब इसके आगे नेगेटिव है, मो है, तो है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपने वर्ब को पकड़ो और उसके ठीक आगे लिखो। उसका आगे कहाँ लिखा है, क्या लगा है, वो वर्ब कहाँ है, कोई मतलब नहीं, कहाँ रिप्लेस करना है ठीक वहीं पे जाकर रिप्लेस करो। ठीक है, हाँ बोलो। सर क्या पासे कंपोजर के रिप्लेसमेंट का एक्सप्लेन करना? पासे कंपोजर का रिप्लेसमेंट बहुत ईजी है, आपको एत्र आभार के आगे रिप्लेस करना है। मान लो उसमें नेगेटिव भी लगा हुआ है फिर भी कहाँ रिप्लेस करोगे, एत्र आभार के आगे। तो पहले नौ होगा, फिर रिप्लेसमेंट होगा, फिर एत्र होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि जहां एरो है ना वहीं पे रिप्लेस होगा, आप तुम्हें कुछ नहीं करना। यदि मैंने इंफिनिटिव बोला ना तो इंफिनिटिव मतलब इंफिनिटिव के जस्ट आगे, उसके आगे क्या लिखा उसको भी मतलब तुम वो लिखो, उसके आगे जो लिखा उसको भी लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, आ रहा है समझ में? वो ई वॉवेल है इस वजह से। आ रहा है समझ में? So whatever that's masculine singular आपने देखा है। कौन सा? अच्छा, मैस्कुलिन सिंगुलर में कॉर्ड नहीं लगेगा।
यदि आपका ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन सिंगुलर है तो रिकॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं। हेलो, ई की तरह ऐसे Y और H सेम ही वॉवल होता है फ्रेंच में। इंग्लिश के सारे वॉवल होते हैं और फ्रेंच में H और Y एडिशनल वॉवल होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अपना लैंग्वेज है, कुछ भी लगा दिया क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो रट्टा मारना यही होता है ना लाइफ में। वो तो बना के चला गया जिसको बनाना था। ठीक है, तुम्हें याद करना कर लो, नहीं करना मत करो। समझ में आया ये सारा? यस सर। ठीक है, अब एक है कि इसके बाद जो प्रोनाउन पर्सनल करना चाहता है वो इसको करो, और जो नहीं करना चाहता है वो क्या करेगा? रिलेटिव में क्या ना, देखो दो चीजें हैं। यदि इसको आपको अच्छी तरीके से आता है तो रिलेटिव भी अच्छी तरीके से बनता है, क्योंकि नहीं बताता हूं उसमें क्या होता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, रिलेटिव में 3 या 5 में से 3 क्वेश्चन इजी होंगे। जो कंपोज होगा प्रीपोजिशन देख देख के कर लो। हाँ बोलो। उसमें क्वेश्चन था अभी क्लास के बाद बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, डाउट्स जितने भी है लेके बैठो, अभी क्लास जैसे ही खत्म होता है ना उसके बाद भी बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, हाँ देखो आप यहाँ में इसके बाद अब देख रहे हैं ला प्रोनाउन रिलेटिव सैंपल एंड कंपोज। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, ये आपका ग्रामर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आप लोग का ग्रामर का जो भी जिसके भी डाउट पर्सन है उसको क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम कल्चर एंड सिविलाइजेशन लेटर में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन रिलेटिव सैंपल एंड कंपोज के साथ में थोड़ा सा क्लियर करके आपको चलना है कि कौन सा सिंपल है और कौन सा कंपोज है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं वो बता दूं आपको। देखो जैसे मान लो तुम्हें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है और ऑब्जेक्ट है। कंपोज में जाने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इस वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन होना चाहिए, और दूसरा जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट, उसके आगे का एडजेक्टिव और आर्टिकल नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट का इसके ऑब्जेक्ट से मिलान होना चाहिए, तभी वो कंपोज में जाएगा, अदरवाइज वो कंपोज में नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? प्रोनाउन रिलेटिव कंपोजिट को बनाने के लिए 2 चीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कि पहले वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पे हो सकता है ऐसे करके दे दिया, से यून मेजो। ठीक है, दूसरा कल्चर से जाबी दो सेप मेजो आवेग मेजामी। यहां यदि गौर से आप देखो तो एक प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यहां भी है और एक प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यहां भी है। से यून मेजो जाबिद दो सेट मेजो और आवेग मेजामी दोनों ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा
कि ये कैसे जाएगा, तो हमेशा याद रखना ये क्या है हमारा मेसो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मेसो वहां मिल रहा है क्या प्रीपोजिशन के पहले मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को यूज करेंगे, हम वहां पैक करेंगे आराम से, जहां पे फुल स्टॉप या एक कॉमा दिया हुआ है वहीं पे ये रिप्लेस भी होगा इसी जगह पे। सर आपने इसके एक्सेप्शन नहीं लिखवाए हैं। इसके लिखवा तो दिए थे। करना ये वाला है ना तुम्हें, नहीं वो करोगे, वही तो बना रहा ठीक है करवा देता हूँ। सिंपल मैं तो इसके लिए करवाया उसको, प्रोनाउन पर्सनल को मैंने इसके लिए करवाया कि जितनी जरूरत थी उतनी यहाँ पे चाहिए। क्यों चाहिए पता है, सिंपल क्यों चाहिए। हाँ। सुनो यहाँ पे, तो उसके बाद से यून मेसो, ठीक है, आप मेसो मेसो मैंने निकलवा लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम कहाँ पे ऐड करेंगे दो सेंटेंस के बीच में, तो आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे से यून मेसो, पहले वाले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज कॉपी करोगे आप, ठीक है, और उसके बाद जो प्रीपोजिशन आपने निकाला पहले वो निकालेंगे और लॉकेल लाकेल इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फेमिनिन है तो लाकेल, और यहाँ पे हो जाएगा पता है। अब तो ये वाला बहुत इजी हो गया, नहीं तो पहले फिलअप्स में आता था। आवेग नहीं हाँ देखो ना, पहले फिलअप्स में आता था, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन पता है कहाँ था, प्रीपोजिशन ही नहीं निकल पाता। अब तो काफी इजी हो गया। आवेग सर एक बार फिलअप्स में अगर एक बार फिलअप्स में मैंने सारे सैंपल में लिखे थे लेकिन टीचर ने सारे काट दिए थे। हाँ तो फिलअप्स में प्रीपोजिशन आपको खुद लगाना पड़ता है, उसमें प्रीपोजिशन लेकिन सर लिखा हुआ था सैंपल और कंपोजर। हाँ तो तुमने गलत बनाया। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज तो मैं बता दूं, मान लो सीबीएसई के मॉडल टेस्ट, सीबीएसई के एग्जाम में कोई भी टॉपिक इधर उधर भी आता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। यदि देखो इधर उधर करने का मतलब क्या होगा, वो चाहे क्या करेगा, प्रोनाउन पर्सनल को फिलअप्स में दे दिया, तो प्रोनाउन पर्सनल तो आता है ना, कुछ तो आता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल सीधा करके जा रहे हो, एक ही चीज करके जा रहे हो, आप दोनों ही करके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि दोनों का दोनों टप दे देगा, एक तो उसको इजी दे नहीं देना, तो पैटर्न सेट करके दिया वो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो पहले हम सीखते हैं प्रोनाउन कंपोजिट कैसे बनाते हैं, प्रोनाउन रिलेटिव, तो प्रोनाउन ये बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास दो प्रीपोजिशन होता है, और द, ठीक है, थोड़ा ब्लैंक भी देख लो, यदि आ गया तो क्या करोगे। इसके बाद आपके पास दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है यहाँ पे लॉकेल, लाकेल, लेकेल, लेकेल, साउंड चेंज होता है, तो ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए, ये मैस्कुलिन प्लूरल के लिए, और ये फेमिनिन प्लूरल के लिए। इसमें ब्लैंक में यदि वो देगा तो कुछ वो ऐसे देता है, सब्जेक्ट देगा, वर्ब देगा, ऑब्जेक्ट देगा, बीच में ब्लैंक दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे कोई कटपिट नहीं होता, ठीक है। आप क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट से, इसके पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से लॉकेल लाकेल निकालते हो और उसको आप यहाँ पे लिख देते हो, और सेंटेंस का मीनिंग निकलता है विच के सेंस में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है सेट मेसो, और यहाँ लिखा है जाबिद, ठीक है। हमने इसका निकाला लाकेल, मतलब लिखा दिस हाउस विच आई लिव, आप ऐसे सोचना, ठीक है। क्योंकि लॉकेल लाकेल निकालना है, इधर से ऑब्जेक्ट देख के लॉकेल लाकेल निकालोगे आराम से। विच कौन सा प्रीपोजिशन सूट करता है, इन विच, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसके जगह सर वो भी मतलब इसके लिए आपको सेंटेंस का मीनिंग आनी चाहिए, फिलअप्स है तो मीनिंग आनी चाहिए, सेंटेंस है तो मीनिंग आने की जरूरत नहीं। बोलो इसकी जगह वो लिख सकते हैं सर। नहीं, वो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो कंपोजे बना रहे हैं, हम सिंपल नहीं बना रहे, सिंपल बना देता वो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि सैंपल वो कंपोज, हाँ तो देखो जब सैंपल एंड कंपोजर जब आएगा ना फिलअप्स में, तो आप सेंटेंस के रीड करके देखोगे
कि मीनिंग किसका परफेक्ट हो रहा है। मान लो मेरा कंपोजे का कंपोजे बनाएंगे, नहीं बनेगा तब हम सिंपल बना देंगे। एक चीज बताता हूं, यदि सेंटेंस का मीनिंग आउट हो रहा है तो कोई नंबर आपका नहीं काटेगा, और जब मीनिंग ही आउट नहीं होगा तो नंबर तो कटेगा ना, चाहे तुम कुछ भी बना लो। सिंपल और कंपोजे उसने मिक्स करके दिया और कंपोजे से मेरा मीनिंग निकल रहा है तो हम कंपोजे बनाएंगे, नहीं निकलेगा तो हम सिंपल बनाएंगे। लेकिन अभी क्या है, आपको सेंटेंस में मिल रहा है तो आपके लिए तो प्रेपोजिशन खोजना इजी है कि प्रेपोजिशन कहां मिल रहा है, क्वेश्चन में ही मिल रहा है ना। नहीं मिलेगा तो बताया मैंने ये करके, ठीक है, दोनों में ही इजी है। अब उसके बाद देखो, अब हम इसका ट्रिक्स बताते हैं, जो आप सिंपल और कंपोज मिक्स आएगा तो क्या ही कर लोगे। ये देखो यहां पे दोनों ही सेंटेंस में आपको प्रॉपर सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट एक फुल स्टॉप होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या तो सेंटेंस आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन आर्टिकल ऑब्जेक्ट। इसके चांसेस 90% होंगे कि ये कंपोज में होगा और इसके 90% चांसेस होगा कि ये सिंपल में, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, जब इस वाले टाइप का आएगा तो इसको ना दो चीज निकालें इस जगह पे, वर्ब से पहले प्रोनोम पर्सनल का रूल सेट करना है। यदि यहाँ पे सेओ दे दिया हुआ है, सेओ दे होगा तो क्या होगा, ल, ला, ल और ले, यही होगा। तो आप उसको हटा के, इसको हटा के क से सेंटेंस को ऐड करना। किससे ऐड करोगे, क से। यहां पे यदि सेओ ई दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि लुई या फिर लैर दिया हुआ है, तो आप यहां पे की यूज करना, ठीक है। यदि यहां पे ई दिया हुआ है तो आप फिर यहां पे ई हटाना और क्या यूज करोगे, ऊ। और जब यहां पे ईएन दिया रहेगा तो आप यहां पे डॉ। आ रहा है समझ में, कंपोजे किसका मतलब। अब आप उस पार्टी के बारे में बातें करें, डॉ का बहुत सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीकिंग में हाँ वो भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रीड क्या कर रहा हूं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे इतना ही मतलब है कि उसके बारे में बातें करें, द प्रेपोजिशन, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके बाद यदि ये दिया हुआ है तो आप इस प्रेपोजिशन को उठाओ और यहाँ पे लिखो सबसे पहले, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग लॉ के लगा के इसके बीच में। यही दो तरीका है सिंपल और कंपोज बनाने का, तीसरा कोई भी तरीका नहीं है। आप कोशिश ये करना, पहले प्रोनोम पर्सनल में क्वेश्चन देखना, यदि वहां इजी अंडरलाइन है तो प्रोनोम पर्सनल बना देना। यदि वहां पे यहाँ पे भी आके देखना, यदि आप इजीली देख रहा है कि प्रेपोजिशन दिया हुआ है और आप इजीली ट्रैक कर पा रहे हो चीजें को, तो फिर क्या करोगे, ये बना देना। अब ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन उसमें से बना देना, 2 क्वेश्चन इसमें से बनाना, ऐसा मत करना। जिसको भी बनाओगे पूरे उसी का डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आया समझ में प्रोनोम पर्सनल अच्छी तरह से क्या तो सेंटेंस में होगा तो बस ईएन वाला स्टेप क्लियर करके चलना, ठीक है, या फिर द प्रेपोजिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, मैंने प्रोनोम पर्सनल का जो एक्सेप्शन था वो नहीं कराया था, तो वो देख लो। जैसे यहाँ दिया हुआ है से रोहन और ये अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, तो सीधे किसके पास आ गया, सेओदे के पास में। और सेओदे का रूल क्या है, पर्सन रिप्लेस नहीं करता, तो एग्रीमेंट किसके साथ करके रखा हुआ है, प्रोनोटोनिक के पास में। तो प्रोनोटोनिक को उसने दे दिया और मैस्कुलिन सिंगुलर है तो किसमें चेंज होगा, लुई में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से लुई, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक कॉन्सेप्ट वर्ब है, ये हमेशा आ के साथ आता है, ठीक है। तो आ प्लस जो पर्सन होता है वो किसके साथ आता है, से ओ ई के साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्ब के साथ से ओ ई नहीं जाएगा, ये भी प्रोनोटोनिक में ही जाएगा। So you're getting a call. हैं? You're getting a call. कौन अच्छा,
देखो, जब भी प्रोनाउन पर्सनल या प्रोनाउन रिलेटिव कुछ भी बनाने बैठोगे, ठीक है, लेटर सबने याद कर लिए अच्छे से? सर खींच के याद करेगा इतने ही है। पता नहीं और भी नहीं है 8 लेसन एक्चुअली एक वो भी है ना दूसरी ड्यूटी सेक्रेटरी एक याद करना कल्चर से मैं बताता हूँ सेक्रेटरी दूसरा सुमास अनएम्प्लॉयड सेम सेक्रेटरी देख रही है बहुत पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का और फिर बाद में हुआ जाता है सेम ही है तो वैसे दो स्किप कर सकते हो मैंने तो पता नहीं बुक रिव्यू कुछ बुक रिव्यू वाला भी है वो भी है उसके थोड़े बहुत बाकी अब तो कर दिया मैंने कौन सा इधर देखो, देखो यहाँ मेरे घर पे तो काम नहीं करते, क्या देखो इसके बाद जैसे जॉब फोन्स आर ओपन, तो आप प्लस पर्सन हो गया, से वही मेरे प्लेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कौन से वर्ब एक्सेप्शन है, प्रोनोपोनिक के साथ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉब फोन्स आलू, आ भी रहेगा साथ में आमंत्रण करना। इसके बाद का एक्सेप्शन एड मामेर विदाउट प्रेपोजिशन पर्सन, इसको जाना था किसमें? प्रोनोपोनिक में, ये प्रोनोपोनिक में नहीं जाएगा, ये जाएगा एड ला से होते हैं, ठीक है। और जब भी आप जाओगे तो बीच में हाइफन जरूर करना, जब आप किसके साथ रिप्लेस कर रहे हो, तो इंपैरेटिव में जब भी रिप्लेस कर रहे हैं तो बीच में हाइफन लगाना है, ठीक है। आया समझ में? इसमें और ज्यादा एक्सेप्शन नहीं, बस इतना कर लो काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो दो चीजें यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि किससे स्टार्ट हो रहा है वो देख के लगाना है, खोजना है किसमें जाएगा और लगाना कैसे है, तो इंपॉर्टेंट है। वहां पे बताया था कि अगर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो रहा है तो भी होता है सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का कंडीशन क्या है उस पे ज्यादा देखना, सब्जेक्ट पे फोकस देके सब्जेक्ट की रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट का वर्कआउट कर रहा हो तभी तुम आप उसमें जा सकते हो, सेव वाई एन प्रोनाउंस उसमें भी जाना है तुम्हें, ठीक है। रोहन एंड पियर इल तो सुनो ना, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन, ठीक है, और यहाँ इल दिया हुआ, ठीक है, ए बो ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का फोकस नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्रोनोपोनिक में चेंज कर सकते हो, लुई एल ए बो, हिंदी में कुछ ऐसा आता है वो वही अच्छा। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जब भी हमेशा सब्जेक्ट को फोकस करना है, लेकिन सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है इस पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या एक्चुअल में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, यदि कर रहा है तो लेंगे, यदि वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तब आप लेके जा सकते हो उसको प्रोनोपोनिक, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे देखो, आना इधर मिक्स्ड टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सब्जॉन्टिव, जो इजी मार्क्स निकल सकता है वो बताते हैं, जिसको वर्कआउट करनी है। नेगेटिव,
ठीक है। उसके बाद पॉजेसिव, प्रोनाउन पॉजेसिव, ठीक है। और उसके बाद प्रोनोटोनिक, सॉरी प्रोनाउन पर्सनल, या फिर इसमें आप अपनी मर्जी लगा सकते हो प्रोनाउन रिलेटिव, सेल्फ एंड कंपोज। यही पार्ट को कवर करना यदि ऐसे आता है तो। मैं इसलिए बता रहा हूं इस कवर को कवर करने के लिए कि नेगेटिव में आपको ज्यादा जज्बाती बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। याद है और रिप्लेसमेंट का एक्चुअल तरीका भी पता है कैसे रिप्लेसमेंट। एक चीज हमेशा रखें, नेगेटिव रिप्लाई करते समय ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इलिया के साथ, और कभी कभी ना वो ऐसे होते हैं, देखो इल, ई, वे ऐसे भी दिया जाता है। तो तुम इसको इलिया मत समझो और इसको आप इलिया समझो। जब वाई और ए एक साथ है ना तभी इलिया है। ये अपर की जगह पे कुछ और है तो वो इलिया नहीं है, वो आपका सिंपल है। तो आप उसको सिंपल तरीके से बनाओगे। अब यहां पे यदि मैं नेगेटिव बनाने बैठूंगा तो मुझे इल, न, ई, बा और पा, क्योंकि ये तो प्रोनाउन पर्सनल है तो वो तो वर्ब के साथ ही अटैच होकर चलेगा, ठीक है। बट यहां पे जब आप नेगेटिव बनाने बैठोगे तो इल, न, या, क्योंकि ये दोनों वर्ब एक साथ आएगा और उसके बाद कंडीशन कुछ भी हो। अच्छा एक चीज बता, सिंपल तरीका बता, देखो यहां पे यदि लॉ, ला, लॉ और ले और प्लस वर्ब है तो नेगेटिव इसके आगे और पीछे ही लगाना है, क्योंकि ये तो वर्ब के साथ ही अटैच होकर चलेगा। तो इसी की तरह के यहाँ पे यदि लुई और लैर है तो ये भी नेगेटिव के आगे पीछे चलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ईएन दिया तो ये भी ऐसे ही चलेगा वर्ब के साथ में, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे ई दिया हुआ है तो ये भी ऐसे ही चलेगा, तो सारे वैसे ही चलेंगे, ठीक है। इलिया और वाई वर्ब में ये डिफरेंशिएट ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन सर ये सेम क्या अच्छा नहीं, उसके साथ भी सेम हो सकता है। हाँ सिंपल है। अरे जब आप प्रोनाउन पर्सनल बना रहे हो तो आप वर्ब के साथ ही तो अटैच मारोगे ना, तो वो तो वर्ब के साथ ही रहेगा, वो तो अलग हटेगा ही नहीं तुम्हारा। आ रहा है समझ में? सर एक और बार समझा दो इलिया वाला। देखो ये जैसे इल, या, ये है ना, तो ये दोनों वर्ब है। तो नेगेटिव में जब बनाओगे तो इल, न, या और पाओ, पा के जगह पे आपका कुछ भी रह सकता है, पर्सन रह सकता है, या रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अब उसके बाद क्या होता है कि मान लो लॉ, ला, लॉ और ले प्लस वर्ब दिया हुआ है तो ये एक ही यूनिट है। जब आप नेगेटिव लगाओगे ना तो नॉ आपको यहां लगाना पड़ेगा और पा आपको यहां लगाना पड़ेगा, या पा की जगह पे जो भी लगाएगा आपको वहां लगाओगे, ठीक है। मान लो यहां नॉ दिया हुआ है और लुई है और लैर है और यहाँ पे वर्ब है तो भी पा आपका यही रहेगा, ये दोनों एक ही साथ अटैच होकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉ है, ई है और वर्ब है और उसके बाद पा है, तो यहाँ भी यही है कि दोनों एक ही साथ रहेगा। ईएन के साथ भी यही है कि इसके साथ भी यहाँ पे नॉ रहेगा और यहाँ पा रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में? और नेगेटिव रिप्लाई करने का तरीका सिंपल है, वही बताया, पहले नॉन लिखना है, फिर प्रॉपर सब्जेक्ट चेंज करके लिखना है, फिर नॉ लिखना है प्रॉपर तरीके से, फिर वर्ब लिखना है कॉन्जुगेशन करके, और उसके बाद जो चेंज होगा वो लिखना है। एक तो रिप्लाई करने का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि मान लो शुरू में ही आ रहा है तो फिर उसको उल्टा लिखो, पहले नॉन लिखो फिर उल्टा करके एक साथ लिखो और फिर वर्ब के साथ एज इट इज कॉपी करके जाओ, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, आराम से एक चीज को कवर करके चलना है। नॉ और पा के बीच में क्या लगेगा बहुत ध्यान से। हाँ, दो ऐसे चीज है, नॉ न्यूल पार्ट और नॉ पर्सन, इसके बीच में एक से ज्यादा वर्ब आ सकता है। यहां तक आपका ग्रामर का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ग्रामर में किसी को भी कोई टॉपिक स्पेसिफिक पूछना है तो आप पूछो, या फिर क्लास में रुक के भी पूछ सकते हो। चलो बताओ सर, वो बता दो, वो क्या है, सेल्सी और सेल्ला। देखो सेल्सी और सेल्ला में मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर लेके बताता हूँ। प्लीज सेल्सी और सेल्ला वाला हाँ, जो ठीक है। जो उसमें बोलिए सेंटर का नहीं करता। अरे वो सुनो, उसमें क्या है ना, जैसे मान लो उसने लिखा ऐसे लिख दिया, वॉच यू डैश और डैश। अब बता दें इसमें ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है?
पता है कौन सा जेंडर है? तो एक में सॉसी लगा, उसमें सा लगा, बात करेंगे। सर कुछ ऐसे मतलब सा वाला भी था, मतलब एक ही वही तीनों एक ही है, उन तीनों में से तो तीसरा वाला क्या है? सा सी लिखो, सेडिला दो, टू लिखो, ऐसे ऐसे देखो इस सेंटर कहाँ पर हुआ है? लोटस एपीजे एपीजे बस ना तो मतलब और तो कुछ नहीं है सर, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, डाउट जिसके भी है आप आधा घंटा और होने हैं और फिर डाउट क्लियर करते जाएंगे। अभी मैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन में चलते हैं। पहले लेटर, फिर मैसेज और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देना। लिसन लिसन लिसन, एक मिनट देखो, जो भी लेटर याद करके आप जा रहे हो, इन केस लेटर नहीं है, ठीक है, मतलब जब लास्ट वर्स्ट पोजीशन बता रहा हूँ, एकदम दिमाग खराब, कुछ नहीं आया, सिलेबस खत्म, ठीक है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप लेटर लिख सकते हो और आपको पहले वाला से बेटर मार्क्स भी आ सकता है, ठीक है। बोलो कैसे? हाउ आर यू? सिविलाइजेशन के आंसर नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं सुनो, तो ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन हो जाता है, तो फिर कैसे करोगे? प्रॉपर लेटर का जो पैटर्न है पहले वो लिखना है, ठीक है, हाउ गोइंग यू? और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लेटर आ सकता है। देखो लेटर से स्पेसिफिक थिंग्स क्या क्या हो सकता है? योर वेकेशन, डिस्क्राइब योर वेकेशन, ठीक है, दे दिया उसने डिस्क्राइब योर वेकेशन, ठीक है, लास्ट वेकेशन, वीकेंड, ठीक है, यही सब सारी चीजें जो मिलती है वही आपको मिलेगा। 10 लाइन जो है वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, ठीक है, वह 10 लाइन हर जगह सेट होगा, क्वेश्चन मेकिंग में भी सेट होगा, ठीक है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिट होगा। देखो क्या क्या लाइन चीट कोड, हां चीट कोड है ना, पहला है लिसन, यहाँ देखो जस्वी आले और एक आ लिखना और यहाँ प्लेस का नाम लिखना, कोई भी रेडीमेड है, 10 लाइन हर जगह काम आएगा। वेकेशन से लेकर वो वीकेंड तक कुछ भी आता है, इसको मिला जुला के लिखोगे और ये नंबर अच्छा ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो दूसरा, बेचारे ऐसे मेहनत करिए 10 लेटर। जे फेयर ड्यू शॉपिंग, ये हर जगह आई एम ऑन द बर्ड लीव। जासिते कैलका सोज, शॉपिंग को शॉपिंग ही लिखते हैं। हाँ शॉपिंग को शॉपिंग लिखते। जेम आई लाइक डैश डैश, वो टेंसेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, प्रेजेंट पास्ट जो भी है, फ्यूचर जो भी है। हाँ क्या करना चाहिए? ग्रामर तो आता है ना, लेटर चेंज करो, ग्रामर तो चेंज कर सकते हो ना। आई लाइक, जैसा उसने पूछा कैल मेंदियर एमेगू, कैल प्रोफेशन एमेगू, बोल सकते हैं प्रोफेशन। आई लाइक सेक्रेटरी, आई लाइक, हाँ सेक्रेटरी तो देखना बेटर रहेगा। प्रोफेशन प्रोफेशन जो वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिसन इधर, जे मॉन्जे डैश डैश डैश, दिव के साथ दिव दला दला और दे, हाउ गोइंग सिंपल सिंपल हर जगह हाउ आर यू? अब ऐसे तो जो और भी होता है, जे ड्यू ड्यू कोका
द्यूथे, हाँ द्यूकाफे एटसेट्रा, कोका बिस्को कोकोला। इसके बाद सुनो, सेंटेंस को आगे बढ़ाना है आपको, तो यहां से दूर प्लस इंफिनिटी प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद का सेंटेंस यदि आगे बढ़ाना है तो कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। कंजक्शन जो यूज करोगे ए एंड, ऊ और, ठीक है, मे, बट, ये सब डोंट, देयरफॉर, पास्कर, बिकॉज, इस सबसे आगे सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप 5, 6, 7 लाइन आराम से लिख सकते हो। लेटर का ऊपर नीचे वो तो लिखना सिखा दिया है मैंने। सर आवेनिर का मतलब क्या होता है? आवेनिर क्या? आवेनिर वर्ड है, उसका मतलब क्या? देखो वेरी होता है, सो वेरी होता है, आवेनिर होता है। आप किस पे आ प्लस वेरी रहते हैं, नहीं वर्ब प्लस नहीं है। लेटर नहीं पता आपको सर, वो एनवायरनमेंट वाला। अच्छा वो वाला एटॉम का आदमी हाँ। हाँ वो वाला दिखा दे नहीं तो फिर बैठेंगे वो 6 क्लास में नहीं है ना, 10th में ही है। क्या ये वाला अरे अरे भाई पीछे बैठ निकाले। कहाँ पे? ये अच्छा तो therefore the remain of humanity coming advancement अरे वो एडवांसमेंट prosperity लिसन एक मिनट रुको। देखो कभी भी फ्रेंच को ट्रांसलेट करोगे ना इंग्लिश में तो लिटरली मीनिंग कुछ और होता है, तो ट्रांसलेट मत किया करो। आप सिर्फ एक वर्ड ट्रांसलेट करो, सेंटेंस ट्रांसलेट करो तो दिमाग खराब हो जाएगा। लिसन लिसन सुनो, इतना हल्ला मत करो, गलती वो लोग कर देंगे। यहाँ पे देखो, ये लिखिए अपने कॉपी में, यहाँ पे ये जो लाइंस है और इसको आप आगे बढ़ाने के लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आप आराम से, ये मैंने नहीं किया था। तुम्हारे डर से मारे गए। लिसन, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो मैं अभी आपको करवाता हूँ। कल्चर सिविलाइजेशन कैसे करेंगे और कैसे आंसर देंगे वो देखो।